हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SPR में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। इसमें कितने तरह से सवाल बनते हैं हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम समझते हैं। तो ये कोडिंग का मतलब होता है कोई भी हमारा अर्थपूर्ण शब्द रहेगा उसको हम अर्थविहीन बना देंगे, उसे ही कोडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करें, अगर एक शब्द ले लें यहाँ पर, देखिए शब्द के अलावा संकेत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक शब्द ले लिए हम लोग, देखिए मोहन नाम से एक शब्द लिए हैं, ठीक है। अब मोहन को हम लिख दे 13, ठीक है, 15, 8, ठीक है, और 1, फिर 14, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ना जो शब्द है आपका मोहन। अब मोहन को इसके कोड से हम लोग कोड कर दिए, मतलब मोहन का कोड अब क्या हो गया 13, 15, 8, 1, 14, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हम किसी को ये सामने देंगे तो ये कोई पढ़ पाएगा नहीं। तो ये क्या होता है, एक विशेष नियम या सिद्धांत पर ये काम करता है। इसका एक अलग से एक प्रणाली बना होता है, उसी के आधार पे हम इस सवाल को लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डिकोडिंग क्या होता है, अब जैसे कि कोई भी हमारा ये अर्थपूर्ण शब्द है ना, अब इसको हम दे दिए। अब यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि 13, 15, 8, 1, 14, इस रूप में हमने क्या कर दिया है, ये दे दिए हैं आपको, ठीक है। अब इसको हम क्या कर दें, वापस इसी रूप में लिख दें। जैसे मोहन था, हमने मोहन को लिख दिया है, ठीक है। जो अर्थविहीन था उसको अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट कर दिए, इसी क्या कहते हैं हम लोग, डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। ये डिकोडिंग क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में है, ये हमारे अंग्रेजी के वर्णमाला जो होते हैं ना, इंग्लिश के जो अल्फाबेटिकल है उसी पर आधारित होता है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। जैसे हम बात करें, ये 13 क्या है, तो जो इसका जो M का है ना क्रमांक स्थान 13 होता है, ठीक है। और जो 15 क्या है आपका, ये O का है। इसी तरह H का क्या है आपका 8 है, और A का क्या है आपका 1 है, और N का कितना है 14 है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। तो इस तरह से हम कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट लगाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जो है ये 3 प्रकार से इस पे हमारा सवाल बनता है। पहला टाइप बनता है पूरी तरह से लेटर बेस्ड होता है, जो हमारा अक्षर होता है ना उसी पे बनता है। और दूसरा टाइप है आपका नंबर बेस्ड बनता है, ठीक है, नंबर पे हमारे सवाल बनते हैं। तीसरा टाइप हमारा क्या बनता है, जिसका नाम होता है मिक्स्ड कोडिंग होता है। ये 3 तरह से हमारे सवाल बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये लेटर सीरीज में, तो लेटर सीरीज में आज के समय में 8 प्रकार से इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज पे अगर बात करें तो ये कितने प्रकार सवाल बनते हैं, देखिए इसके नए नए पैटर्न आते रहते हैं। अगर हम बात करें तो जो पहले के एग्जाम होते थे इसमें 15 प्रकार के आते थे सवाल, इसमें लगभग 15 प्रकार से हमारे नए सवाल बनते हैं नए पैटर्न पे। और मिक्स्ड कोडिंग के जो होते हैं इस पे आपके 2 प्रकार से सवाल बनते हैं, एक होता है ओल्ड होता है, दूसरा होता है न्यू होता है। देखिए जो ओल्ड होता है ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है, और जो न्यू पैटर्न पे जो सवाल बनते हैं हमारे, ये केवल बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं। और बैंकिंग में यहाँ से जो सवाल आते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 5 क्वेश्चन होती है। लेकिन बाकी जो सवाल होते हैं ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इतने टाइप से सवाल बनते हैं, ठीक है। इसी सेक्शन में एक चीज और जुड़ जाता है, हमारा बाइनरी कोडिंग होता है, उससे भी हमारे सवाल बनते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें बैंकिंग से ही सवाल पूछे गए हैं, अभी ना तो इसमें पूछा गया नहीं है जो बाकी अदर एग्जाम होते हैं। तो आइए जानते हैं लेटर कोडिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उससे पहले लेटर कोडिंग के प्रकार से पहले हम समझते हैं कि इसको कैसे कोड करना। जैसे अभी हमने आपको एक शब्द दिया था मोहन, ठीक है, मोहन हो गया, ठीक है। तो मोहन में जो यम का जो क्रमांक स्थान 13 होता है, आइए इसको कैसे जानते हैं, कैसे होता है हमारा। आइए इस वाले वीडियो में हम लेटर कोडिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन लेटर कोडिंग से पहले कुछ और चीजें सीखना जरूरी है। जैसे हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है जिसमें हमारे कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। जैसे हमें बात करते हैं ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा NOPQRSTUVWXY, ये Z हो गया हमारा, ठीक है। आइए जानते जो हमने अभी मोहन में जैसे जो 13 कैसे हुआ, देखिए ये 13 ऐसे हुआ कि जो इसका देखिए ए है ना, ए पहले पे आ रहा है कि नहीं, इसको अगर क्रमांक हम 1 दे दिए, ठीक है। इसी प्रकार बी को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, सी को
ठीक है 3, बी को 2, सी को 3 और डी को यहाँ पे 4, ई को हमारा यहाँ पे 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 13, ये आपका 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये आपका हो गया 26 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा 26 हो गया। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आपसे हम बोले कि बताइए H का कोड कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो H का कोड कितना हो जाएगा 8। वो कोड नहीं होता, वो क्या होता है, हमारा क्रमांक का स्थान होता है। इस तरह से अगर इसी को हम उल्टा लिखेंगे तब, जैसे हम Z से बात करते तो Z का स्थान अब कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये आपका 25 हो गया, ये 26 हो गया। देखिए जब भी आप लेटर कोडिंग के सवाल लगाते हैं, इसके अलावा अगर बात करें नंबर कोडिंग के सवाल लगाते हैं, तो आपको ये क्रमांक का स्थान अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अभी आप ये सीखते रहिए, आपको अभी पैटर्न बताएंगे कैसे आपको याद भी करना है। आप ये आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। आइए शुरुआत करते हैं। ये तो हो गया हमारा जो अंग्रेजी वर्ड वाला के जितने अक्षर होते हैं उनके क्रमांक का स्थान, सीधा भी हो गया और क्या हो गया आपका विपरीत भी हो गया। आइए अब हम जानते हैं कि अगर हम बात करें विपरीत, जैसे ए का विपरीत क्या होगा हमारा, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ए का विपरीत क्या होता है हमारा, ए का विपरीत हमारा जेड हो जाता है। ठीक है, जेड हो जाएगा। ठीक है, देखिए विपरीत निकालने का 2 तरीका होता है। या देखिए क्या करेंगे आप, अच्छे से क्या करिएगा, हमें अगर ए का वैल्यू पता है, ठीक है, और हमें जेड ए का विपरीत ज्ञात करना है तो जेड होता है। ठीक है, तो जो भी आपका देखिए इसका क्रमांक स्थान और जेड का क्रमांक स्थान, इन दोनों का जो योग कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अगर कोई भी आपका कोई भी अक्षर का या कोई भी लेटर का आपको विपरीत निकालना, तो उनके जो विपरीत का अंकों का योग कितना होता है आपका, 27 होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बी का कितना है आपका क्रमांक का स्थान, 2 होता है। और बी का विपरीत क्या होगा, इसमें हम कितना जोड़ देंगे कि हमें 27 मिल जाएगा, हम इसमें 25 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, तो इसका वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। जैसे सी का क्या होगा, सी का 3 होता है, 3 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो 27 मिलेगा, तो सी का क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी की अगर बात करें तो डी का क्या होता है हमारा W हो जाता है। ई का बात करें तो क्या होगा आपका V हो जाएगा। एफ का क्या होगा, एफ का आपका U हो जाएगा। फिर G हो जाएगा, G का क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा। H का क्या होगा आपका, ठीक है, यस हो जाएगा। I का क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। और I के बाद J का आपका क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। Q के बाद J के बाद K आएगा, K का क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह L का क्या होगा आपका O हो जाएगा। M का क्या होगा आपका N होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और एक तरीका है, शॉर्टकट है, जैसे अगर बात करें तो हमें इसे BOY बोलते हैं कि नहीं, BOY। ठीक है, Y जो है O को साइलेंट कर देंगे या बाई कहेंगे। ठीक है, बाई कहेंगे तो BY एक विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद DLW होता है, DW एक चैनल, न्यूज चैनल, उससे भी याद कर सकते हैं। इवन कहते हैं EV से हो सकता है। फन कहते हैं FU से, GT रोड से। हाई स्कूल HS होता है, इंडियन रेलवे। जंगल क्वीन कानपुर, लो LO और मैन MN से याद कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आइए अब आपको बताते हैं कि कितने प्रकार से हमारे लेटर कोडिंग के सवाल बनते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो जनरली बनता है 8 प्रकार से लेटर कोडिंग के सवाल बनते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कौन सा टाइप है आपका। अगर आपको दिया रहेगा, देखिए ऐसा लिखा रहेगा, यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, यदि किसी कूट भाषा में ब्रदर, ठीक है, BROTHER ब्रदर का कोड है आपका, ठीक, क्या है दिया है यहाँ पर CS, ठीक है, PUIFS, तो आपको बताना है कि सिस्टर का कोड क्या होगा। ठीक है,
इस तरह से आपको किताबों में दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका लगाने का तरीका क्या होता है। अभी जब आपको अभी बताया है कि सबकी जो है क्रमांक स्थान या कोड याद होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए सबका पहले ना क्रमांक का स्थान लिख देते हैं। ठीक है, और जब अभी आप नए हैं तो क्या करेंगे, ठीक इसके नीचे लिखिएगा, तो आपको आसानी से आप उस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे बी का कोड क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, आर का क्या होगा 18 होगा, ओ का क्या होगा आपका 15, टी का 20, एच का 8 और ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, और देखिए इसका भी लिख लीजिए। सबसे पहले ये 3 हो गया, ये 19 हो गया, पी का 16, इसका 21 होता है, ये आपका 9, फिर एफ का 6, यस का 19 होता है। अब करना क्या है कि देखिए अगर हम बी से सी देखेंगे कुछ पैटर्न समझ में नहीं आएगा। अगर हम गिनती को देखें, जो अंक यहाँ पे दिए, देखिए 2 से कितना हो रहा है हमारा +1 बढ़ रहा है, 3 हो जा रहा है। 18 से देखिए कितना हो रहा है आपका +1 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। 15 से यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, देखिए ये आपका हो रहा है 16 हो रहा है। इसी तरह 20 का क्या हो रहा है +1 ऐड हो रहा है तो 21। एच का क्या होगा आपका +1, देखिए ये भी कितना 9 हो गया। आई इसमें भी क्या है +1 बढ़ा है और इसमें भी क्या बढ़ा है +1 बढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। अब तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि सब में क्या है एक ही पैटर्न चल रहा है, सब में +1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें सिस्टर के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोड लिख देंगे। एस का 19, इसका 9, फिर 19, फिर 20, ई का 5, आर का 18 होता है। अब सब में क्या करेंगे, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा, 19 1 20, और 20 किसका होता है 20, टी फॉर 20 हो गया। यहाँ पे 9 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। 10 किसका होता है, जे का होता है। फिर इसी तरह देखिए यस में 1 जोड़ेंगे तो फिर वापस वही टी आएगा। ठीक है, यहाँ पे टी हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे 20 1 21, 21 किसका होता है, 21 यू का होता है। फिर इसमें भी अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 किसका होता है, एफ का होता है। आर किसका होता है आपका, +1 ऐड करने पे किसका होता है, आर आपका होता है, आर में 1 जोड़ेंगे 19 आएगा। 19 किसका होता है, यस का होता है। इस तरह से आपको क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे। आपको पता है ये कौन सा टाइप है आपका, ये आपका होता है फॉरवर्ड टाइप का सवाल होता है। मतलब हम एक अक्षर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को लगाते हैं। आइए अगर ये सवाल आपको नहीं समझ में आते, एक सवाल आपको हम और देते हैं, आप उस सवाल को लगाइए। ठीक है, दूसरा सवाल है, देखिए जैसे एक है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है क्लियर। ठीक है, CLEAR क्लियर का कोड दिया है यहाँ पे आपका EN, फिर यहाँ पे GCT, फिर इसके बाद आपका दिया है यहाँ पर वर्बल दिया है VERBAL। वर्बल का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए वर्बल अब कैसे पता करेंगे, तो अभी बताएं आपको कि सबसे पहले क्या करना है, सबका क्रमांक का स्थान लिख देना है। यहाँ पे क्रमांक का स्थान 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, 1 18 होता है। अब देखिए ये 5 इसका लिख देते हैं 14। ठीक है, ये 7, ये 3, ये 20। अगर आपको अभी लॉजिक नहीं समझ में आता, ये गिनती भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 से क्या हो रहा है आपका 5 हो रहा है, मतलब +2 ऐड हुआ है। 12 से कितना हो रहा है आपका 14, यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ है। ई से जी हुआ तो यहाँ पर भी क्या है 2, 5 से 7 है, 1 से 3 तो मतलब यहाँ पे 2, यहाँ से 18 से 20 तो यहाँ पर 2 हुआ। मतलब सब में क्या पैटर्न बना है कि 2 आपका आगे बढ़ रहा है। जो आपके जो लॉजिक्स क्या होते हैं आपके, ये जो लॉजिक्स हैं यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा आपका। फिर ठीक है, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो आपका देखिए +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसका कोड क्या होगा, सबसे पहले गिनती लिखेंगे। V का 22 होता है, E का 5, R का 18, B का 2, A का 1, L का 12। अब इसमें 2 जोड़ेंगे, 22 2 24, 24 किसका होता है, X का, 5 2 7, 7 किसका होता है, G का, R मतलब 18 में 2 जोड़ेंगे 20 मिलेगा, 20 किसका होता है, T का होता है। B में मतलब 2 2 4, 4 किसका होता है, D का होता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं।
बी का कितना ये हो गया, आर के लिए ये हो गया। अब ए के लिए पता करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 किसका होता है, सी का होता है। अब 12 में 2 जोड़ेंगे 14 मिलेगा, 14 किसका होता है आपका, 14 होता है, ये एन का होता है। इस तरह से हम सवालों को लगाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है और कौन सा टाइप है, क्वेश्चन नंबर 3 से जानते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब ग्लोब का कोड दिया है आपका। ठीक है, ग्लोब का कोड दिया है यहाँ पे FKNAD। तो आपको बताना है कि अर्थ का कोड क्या होगा, EARTH। ठीक है, इसका कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि सबका पहले क्रमांक स्थान कोड लिखते हैं। जी का देखिए यहाँ पे 7, इसका 12, इसका 15, 2 और 5। इसका कितना होगा आपका, इसका 6 होता है, इसका 11 होता है, इसका 14, इसका 1, ठीक है, इसका 4 होता है। देखिए ये 7 से अब यहाँ पे देखते हैं 7 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, मतलब -1। यहाँ पे -1, यहाँ पे 12 से 1 हो रहा है, मतलब 11 हो रहा है, -1। 15 से यहाँ पे 14 हो रहा है, ये भी -1। 2 से यहाँ पे 1 हो रहा है, ये भी -1। 5 से 4 हो रहा है, ये भी -1। मतलब आपको समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सब में -1 हो रहा है। तो इसमें भी करेंगे वही चीज़, 5, 1, 18, 20 और ये 8। सबसे पहले यही लिखते हैं। इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग, -1 करेंगे। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 4। 4 किसका होता है, डी का होता है। इसमें -1 करेंगे, मतलब पीछे जाना है तो जेड आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 4, ये माइनस हुआ तो ये आपका 26 होता है, इससे माइनस हो रहा है। फिर इसमें से घटाएंगे 17 मिलेगा, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। इसमें से अगर आपको बात करें तो इसमें अगर हम क्या करें, -1 करेंगे तो 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो कितना किसका होता है, यस का होता है। फिर बात करें इसमें 8 में से 7 मतलब 1 घट जाएगा तो 7 बचेगा, किसका होता है, एच, अरे ये होता है आपका जी का होता है। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं लॉजिक। इसमें लॉजिक क्या हुआ है, अब जो भी रहेगा सब में माइनस, मतलब पीछे की तरफ जाएंगे तो -1 मिलेगा, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, माइनस क्या होता है 4 भी हो सकता है, इसी तरह आगे भी। ठीक है, आइए एक सवाल और देख लेते हैं, आप उसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो क्या होगा आपका, ठीक है, इसमें दिया जिससे दिया है कि परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कोड दिया है यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं, कोड दिया है NCP, ठीक है, DCAR। ठीक है, अब आपको दिया किसका निकालना है, स्क्रिप्ट का निकालना है, तो क्या होगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का कोड हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, आइए इसका कोड पहले जाना तो कैसे क्या हुआ, कौन सा पैटर्न है। ये आपका 16, ये 5, 18, 6, 5, 3, 20। ये आपका 14 होता है, ये आपका 3, ये 16, ये 4, 3, 1, 18। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, 16 से 14 हो रहा है तो मतलब -2। 5 से 3 हो रहा है तो ये भी क्या, -3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ अरे -2 हो रहा है। ठीक है, 18 से 16 -2, 6 से 4 हो रहा है, ये भी -2 हो रहा है आपका। ठीक है, -2। फिर इसमें से भी देखेंगे 5 में से 3 तो ये भी -2 हो रहा है। ठीक है, इसमें से देखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। इसमें देखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है आपका, -2 हो रहा है। तो सब में क्या हो रहा है आपका, -2 हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो इसमें -2 करेंगे तो इसका कितना कोड होता है, 19 होता है, इसका 3, इसका 18, ये 9, ये 16, ये 20। 19 में से 2 जाएगा 17 है, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 क्या होगा आपका, ठीक है, मतलब 1 किसका होता है, ए का होता है। 18 में से 2 जाएगा तो 16 आएगा। ठीक है, इसमें भी ये 16 किसका होता है, पी का। इसमें 9 में से 2 जाएगा 7, 7 किसका होता है, जी का होता है। और पी का इसमें घटाएंगे 2 तो माइनस मतलब कि 14 आएगा, 14 किसका होता है, एन का। इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 18 आएगा, 18 किसका होता है, आर का होता है। इस तरह से आप ये सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग ना बैक कहते हैं। अब पीछे जा रहे हैं कि नहीं, ये आपका हो गया बैकवर्ड हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं हम लोग एक। तो नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या मिलेगा, 5 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए एक दिया है आपका, कोड दिया है, इसे यहाँ पे मदर दिया है। ठीक है, MOTHERS मदर्स। ठीक है, और मदर्स का कोड दिया है आपका OLVEGOU। और आपसे अब पूछ रहा है ब्रॉड का कोड क्या होगा, BROUGHT। इसका कोड
क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गिनतियां लिखते हैं, गिनती लिख के देखते हैं हम लोग इसका क्रमांक स्थान, इसका 13, इसका 15, इसका 20, इसका 8, इसका 5, ये क्या है आपका 18, ये आपका 19 है। इसमें भी लिख के देखते हैं, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 22 हो गया, ये 5, ये 7, ये 15, यहाँ पे 21 हो गया। अब देखते हैं, देखिए 13 से 15 हो रहा है तो +2, यहाँ 15 से 12 हो रहा है -3, यहाँ पे देख लेते हैं +2, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो रहा है -3, ये आपका +2, ये आपका देखिए -3, ये आपका क्या होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा +2 हो जाएगा। मतलब जो आपका कोड बना है ये क्या चल रहा है आपका +2 -3 +2 -3 यही चल रहा है। तो इसी तरह इसका करते हैं, बी का कोड 2, इसका 18, इसका 15, यू का 21, जी का 7, एच का 8, टी का 20 होता है, ठीक है। अब इसमें +2 करेंगे तो 2 2 4 4 किसका होता है, डी का होता है। -3 करेंगे तो ओ 15 होता है, +2 करेंगे क्यू 17, ठीक है, इसका 15 2 17, इसमें -3 करेंगे 18 आएगा, 18 आर का होता है, +2 करेंगे 7 2 9 9 आई का होता है, -3 करेंगे 8 में से 3 जाएगा 5 5 ई का होता है, +2 करेंगे 22 22 किसका होता है, भी का होता है, ठीक है। ये होता है, ये जानेंगे कि नहीं, इसमें क्या हो रहा है प्लस माइनस दोनों हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, कभी फॉरवर्ड जाएगा आपका, एक साथ क्या होगा फॉरवर्ड भी जा सकता है और साथ में क्या हो सकता है, साथ में आपका बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। या कभी कभी क्या होगा, या अगर बात करें तो बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, और साथ में क्या होगा, साथ में फॉरवर्ड भी हो सकता है। तो ये दो पैटर्न पे आपके सवाल जो दोनों टाइप है इसी में बन जाते हैं हमारा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, ठीक। आइए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 रहेगा, ठीक है। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपका दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, डांसर, ठीक, DAN, ठीक है, ठीक, CER, इसका कोड दिया है आपका, ठीक है। तो कोड दिया है DG, ठीक, DGEP और DGEPSF, ठीक है। तो ये दिया है और आपसे पूछ रहा है ये पब्लिक का कोड क्या होगा, यही, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब देखते हैं कुछ पैटर्न अलग हुआ है आपका, तो जानते हैं इसका पहले कोड लिखते हैं। ये 4 1 14 3 5, ये 18, ये आपका 4, ठीक है, ये आपका 7, ये 5, ये 16 19 और ये हो गया 6, ठीक है। अगर हम अब देखेंगे, देखिए 4 से 4 हुआ है, ये क्या कोई लॉजिक हो सकता है फॉरवर्ड का, नहीं। 1 से देखिए 7 6 बढ़ गए सीधे, और 14 से कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है, और 3 से क्या हो गया 16 हो गया, 5 से 19, मतलब कुछ लॉजिक हमारा समझ में नहीं आ रहा है। तो करेंगे क्या कि हम लोग क्रॉस में देखेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ए से 1 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आपका 3 बढ़ रहा है, और यहाँ से डी से देखते हैं यहाँ पे कितना +3, मतलब 4 से 7 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे क्रॉस में देखें, देखिए यन है, जो यन से कितना हो रहा है आपका 16 हो रहा है, सी से देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 5 हो गया। तो मतलब यहाँ पे आप देखिए +2 बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। फिर इसी तरह देखिए इसमें देखिए ई से ये +1, 8 से मतलब 18 से 19 +1, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है आपका क्रॉस में, ठीक है। अगर क्रॉस में बात करें तो क्रॉस में क्या हो रहा है आपका, तो क्रॉस में पहले +3, ठीक है, उसके बाद +2, फिर इसके बाद +1 चल रहा है आपका। इसी प्रकार इसका हम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्रॉस करेंगे, ये आपका 16 होता है, ये आपका कितना होता है 21 होता है। अगर 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 किसका हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा, ठीक है। 16 3 19, 19 किसका होता है, यस का होता है। इसी प्रकार अब यहाँ पे +2 करना है इस वाले में, ठीक है। तो +2 करेंगे तो क्या होगा, ये 12 होता है, ये 2 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना 4 मिलेगा, 4 किसका होता है, डी का होता है। इसमें 2 जोड़ेंगे 14 किसका होता है, यन का होता है। इसी प्रकार इसमें अगर करेंगे तब ये आपका 3 है, ये ठीक है, ये 9 है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 10 किसका होता है, जे का होता है। इसमें 1 जोड़ेंगे 4 किसका होता है, डी का होता है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं ना क्रॉस टाइप से हो रहा है कि नहीं, इस टाइप से हो रहा है ना, तो इसी का नाम क्या होगा, क्रॉस पैटर्न पे हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस पैटर्न कभी ऐसे होता है, कभी कुछ संख्याएं ऐसे दिए रहेंगी तो आपको क्या होगा पूरा लास्ट तक हो जाएगा इस टाइप से,
ठीक है, ऐसे भी हमारा क्या होता है, क्रॉस पैटर्न पे हमारे सवाल लगते हैं। ठीक, आया समझ में कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं, एक आपको और सवाल देते हैं, आप इस सवाल को लगा के दिखाइएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्रॉस में हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, ठीक है, ये आपका दिया है, ठीक, इसे अप्रोच दे दिया है, अप्रोच। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा अप्रोच का कोड दिया है यहाँ पे, देखिए तो CHOA, ठीक, PR और AP, और आपसे पूछा है अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट का कोड क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया हमारा क्रॉस। आइए इसमें देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो अक्षर नहीं है, यहाँ पे जो लेटर हैं ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं। देखिए इसे A है, P, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, AP है, फिर देखिए CH है तो CH यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? सिर्फ क्या कर दिया गया, यहाँ पे जो है ना पोजीशन को चेंज कर दिया है। जैसे जो यहाँ पे ना CH उठा के यहाँ रख दिया, देखिए AC यहाँ, H यहाँ, इन दोनों का पेयर बना के, फिर यहाँ पे देखिए इसका पेयर बना के, देखिए इन दोनों को यहाँ रख दिया एक साथ, इन दोनों का देखिए उठा के इस साइड रख दिया गया है, अब इन दोनों को उठा के इधर रख दिया गया है। अब तो आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं? ये क्या होता है आपका पोजीशन बेस्ड सवाल होते हैं आपके। ये क्या करेंगे, पोजीशन बेस्ड होते हैं, पोजीशन को बस चेंज कर देना है, आपको उसी पे सवाल आ जाना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, दो का पहले पेयर बनाते हैं। ये C है, T है तो एक साथ यहाँ लिख देंगे, इसको उठा के यहाँ पर, फिर ये RI को उठा के इधर लिख देना है। ठीक है, तो R और I हो गया। फिर इसके बाद किसका नंबर आ गया, ST का आ गया, ST को यहाँ उठा कर रख देना है। ठीक है, और फिर इसको कहाँ उठा रख देना है, यहाँ पे रख देना है, ये आपका RE हो गया। इसी कहते हैं क्या है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ये तो आ गया समझ में कि नहीं? इसी तरह आइए एक सवाल आपको और देते हैं, इसको कैसे आप लगाएंगे। यहाँ पे दिया है एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम 8 है आपका, 8वां सवाल दिया है इसे मदर्स। ठीक है, MOTHERS। ठीक है, इसका कोड दिया है SREHTOM। ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्रॉड का कोड क्या होगा, BROUGHT। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबके सब क्वेश्चन मैच हो रहे हैं कि नहीं, पहले देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये मदर्स हो गया, और यहाँ पर भी देखिए आपको मिला है। ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं, यस को यहाँ रख दिया गया है, आर को यहाँ, ई को यहाँ, एच को यहाँ, टी को यहाँ, ओ को यहाँ और एम को यहाँ। मतलब देख रहे हैं ना, पूरी तरह से इसमें क्या है, पोजीशन को ही चेंज कर दिया गया उठा के। ठीक, उल्टा इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, टी को यहाँ, एच को यहाँ पर, जी को यहाँ पे, यू को यहाँ पर, ओ को यहाँ पे, आर को यहाँ पर और बी को यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इसका भी लगा सकते हैं ना। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इतने टाइप के सवाल, इसको कहते हैं पोजीशन बेस्ड कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम कुल 5 प्रकार सीख लिए हैं। आइए 2-3 प्रकार और है, उसको भी देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप का सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे दिया है, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर हो, ठीक है, उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा। हम देखते हैं यहाँ पे दिया है हिंदू। ठीक है, हिंदू का कोड दिया है यहाँ पर SR, ठीक है, MWF। ठीक है, और आपसे पूछा है लाइट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो लाइट का कोड आपको बताना है। तो देखिए आइए ध्यान देते हैं, ये क्या है, अभी आपको हम अभी जब स्टार्टिंग वाले क्लास में कुछ चीज़ें बताए थे, तो आपको देख के ही लग रहा होगा ये एच है, ये यस हो गया। ठीक है, आई है, आर है, तो ये क्या है, ये अपोजिट लेटर पे सवाल है हमारे। ये क्या है, आपके अपोजिट लेटर पे सवाल है। ठीक, आया समझ में कि नहीं? अपोजिट लेटर पे हम देख लेते हैं। एच का क्या हुआ, यस होता है, आई का आर, इंडियन रेलवे, मैन यम में यन का यम होता है, DW बताए थे आपको, और फन होता है या तो यू का एफ होता है। इसी प्रकार इसका हम बता सकते हैं कि नहीं, तो यल का क्या होता है, अपोजिट लेटर आपका अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट आपका होता है ओ होता है, आई का क्या होता है, आर होता है, जी का क्या होगा आपका, जी का मतलब टी हो जाएगा, एच का क्या होता है, यस, और टी का क्या होगा आपका, टी का आपका हो जाएगा जी हो जाएगा। इस तरह से इस पे भी आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, आइए एक सवाल आपका और है, इसको लगाइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है आपके, ठीक है, तो दिया है इसमें किंग।
ठीक है। किंग, किंग का कोड दिया है आपका, ठीक, तो PRMT, तो आपको बताना है रेल का कोड क्या होगा, ठीक, रेल का कोड। तो देखिए अब यहां पर भी क्या देखेंगे आप, वही चीज देखेंगे। सबसे पहले अपोजिट चेक करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। के का देखिए क्या होता है अपोजिट, पी होता है। आई का क्या होता है, आर होता है। एन का यम और जी का टी होता है। इसी प्रकार इसका बता सकते हैं कि नहीं, आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, जेड। आई का क्या हो जाएगा, आर। और यल का क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। इस तरह से आप अपोजिट लेटर पे भी सवाल बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक हमारा अंतिम जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप, ये किस प्रकार से हमारा सवाल बनता है। आपको एक कोड दिया रहेगा, देखिए इसे यहाँ पे लिख देगा। तो ये हो गया आपका फिजिक्स, PHYSICS, और फिजिक्स इसका कोड दिया है CHIPSSY, ठीक है। इसके बाद दिया है कि हिस्ट्री का कोड क्या होगा, ठीक है। यही आपको क्या है बताना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, आइए चेक करते हैं। आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें देखिए कॉमन है कि नहीं। सी यहाँ पे, सी यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया, आई भी है, पी भी है, डबल एस है कि नहीं, फिर वाई भी है। तो इसमें क्या कोड लगा होगा, इसमें आपका कोड लगता है अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के आधार पर, पी अल्फाबेटिकल, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज बन जाता है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि अल्फाबेटिकल चेक करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आता है वही लिखेंगे। सी सबसे पहले आता है, फिर एच आता है, फिर इसी तरह बना हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका, देखिए यहाँ पर अगर हम लिख दें 8, 9, 19, 20, 15, 18 और 25, तो सबसे पहले क्या आएगा, 8 आता है। 8 किसका है, एच का है। 8 के बाद 9 आता है, तो 9 मतलब आई हो गया। फिर इससे बड़ा कौन है आपका, इससे बड़ा 15 है, 15 मतलब ओ हो गया आपका। इससे बड़ा 18 है, यहाँ पे आर हो गया। इससे बड़ा आपका यस 19 जो यहाँ पे हो गया। इसके बाद 20 है मतलब टी। फिर लास्ट में क्या आएगा, वाई मतलब 25 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, ठीक। देखिए आज के वीडियो में हम आपको सभी प्रकार से जितने तरह से आपके सवाल बनते हैं लेटर कोडिंग के, वो सारे के कंप्लीट करा दिए हैं ना। कल वाले वीडियो में हम आपको जो आज के समय में जो टीसीएस पैटर्न पर जितने भी आपके सवाल आते हैं एग्जाम के, उसका पार्ट आपको लेके आएंगे, ठीक है। तो जो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अगर कुछ भी और डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल इसी के आगे हम बढ़ेंगे। ये पूरी तरह से आपको एमटीएस के जैसे जो सिलेबस नहीं होते हैं, सीजीएल के होते हैं, हर जगह आपको काम देगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।